हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमां माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितां। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते। तो भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। उनमें से पहले दुष्कृति क्या है? मूढ़ हैं। दूसरे नराधमा, नरों में अधम। तीसरे माया प्रहत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो चुका है। फिर चौथे आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव के आश्रित। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में ये कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा में होते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार ये शक्ति भी कार्य करती है। तो भी ये भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण ये नहीं जान सकता कि वो किस तरह कार्य करती है। ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थीं। तो कुछ तात्पर्य हमने श्रील प्रभुपाद का पढ़ा है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे श्री कृष्ण की माया से मुक्त हो जाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई
कि यदि ऐसी बात है तो प्रत्येक जीव श्री कृष्ण की शरण क्यों नहीं ग्रहण करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि 4 प्रकार के पापी लोग श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, पहले प्रकार के पापी क्या हैं? मूढ़ हैं, जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के दुष्कृतियों अर्थात पापियों का वर्णन किया है जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। उनमें से जो सबसे कम पापी हैं वे मूढ़ होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका मालिक अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि वो दिन रात किसके लिए काम करता है। वो घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और ज्ञान का प्रदर्शन करता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः ये कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। कभी कभी वे अपने लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में फोड़ा हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी को ना जानकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि वे कभी भी स्वामियों के भी परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर मल खाता है वो चीनी तथा घी से बनी हुई मिठाइयों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। तो भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 30 में कपिल देव अपनी माता देवहूति से वर्णन करते हैं कि तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। भ्रमित होने के कारण वो ये नहीं जानता कि उसका शरीर भी अनित्य है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित हैं, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वो अपने अज्ञान के ही कारण प्रत्येक वस्तु को नित्य मानता है। वो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे उसे माया से मोह लेती है। वो उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। जब वो अभागा अपने परिवार के भरण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता है। वह अपनी विफलता के विषय में सोचता है। उसे अपने लालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह किसान अपने बूढ़े बैल के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। वो मूर्ख गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता,
बद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। वो घर पर पालतू कुत्ते की भांति रहता है और तिरस्कार पूर्वक उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ ग्रास ही भोजन करता है और निर्बल होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंधकर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के पास से बंधा रहता है। इस शरीर को त्यागने के बाद वो व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपने परिवार का पालन करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी नारकीय अवस्था प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले प्रकार के पापी मूढ़ होते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते हैं। अब दूसरी शिक्षा, दूसरे प्रकार के पापी कैसे हैं? नराधम, जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मूढ़ से भी अधिक पापियों का वर्णन कर रहे हैं। मूढ़ व्यक्ति तो अपने घर तथा परिवार के कार्यों में व्यस्त रहता है तथा ये कहता है कि उसके पास समय नहीं है कि वो श्री कृष्ण के विषय में सुने, परंतु नराधम मूढ़ से भी अधिक पापी होता है, क्योंकि वह पूरा आश्वासन देता है कि वो अवश्य अपना समय निकालेगा, परंतु कभी भी श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए अपना समय नहीं निकालता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य जीवन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन इसलिए किया है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से ही अधम मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। इस संबंध में पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत एक ऐसी कथा आती है जिसमें एक ब्राह्मण जन स्थान में रहने वाला था तथा वेदों का पारंगत विद्वान था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन श्री कृष्ण की कथा सुनता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्ट और कर्कशा थी। वो झूठ बोलने में बड़ी निपुण थी। वो चोरी चोरी धन इकट्ठा करके दही दूध शक्कर आदि खरीदकर एकांत में अकेली खाती थी तथा अपने पति को रूखा सूखा अन्न परोस दिया करती थी। उसके प्रति बड़े सज्जन गुणवान तथा सर्वत्र सम्मानित होते थे। जिस समय उसके पति श्री कृष्ण की कथा सुनते थे उस समय वह वहाँ जाकर उनकी निंदा करने लगती थी। संसार में पैदा होकर जीवन निर्वाह के लिए उद्योग न करने वाले आलसी यहाँ सन्यासी की तरह कथा सुनने के लिए कैसे बैठे हो? तुम तो यहाँ आकर व्यास बन गए। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? बच्चे मुझे भोजन के लिए प्रतिदिन तंग करते हैं। बताओ मैं उनके खाने के लिए क्या प्रबंध करूं? मेरे घर में ना तो मुट्ठी भर अन्न है, ना वस्त्र है और न धन ही है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? न जाने पापी विधाता ने पूर्व काल में मेरा भाग्य कैसा लिख दिया। दुरात्मा ब्रह्मा ने मुझे ऐसा पति दिया जो मूर्ख, आलसी, दरिद्र और निष्ठुर है। इसका अपने कुटुंब के प्रति तनिक भी स्नेह नहीं है। ये सिर्फ कथा सुनने में ही लगा रहता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही ऐसी अभागिनी हूँ जो इस दरिद्र के घर आ गई। यहाँ आकर मैंने कभी भरपेट भोजन भी नहीं किया। पति की कथा सुनते समय वो घर में अनाज आदि के रहते हुए भी वहाँ आकर इस प्रकार मिथ्या भाषण किया करती थी। नराधम व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार के पापी नराधम होते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते हैं। अब तीसरे प्रकार के पापी कैसे हैं? माया हृत ज्ञान।
जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। अब यहाँ पर श्री कृष्ण नराधम से भी अधिक पापियों का वर्णन कर रहे हैं। नराधम तो श्री कृष्ण के संदेश यद्यपि नहीं सुनता है, परंतु वो श्री कृष्ण के संदेश में कोई दोष भी नहीं देखता है, परंतु माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले पापी तो श्री कृष्ण के संदेश को अत्यंत तुच्छ समझते हैं तथा अपने आप को श्री कृष्ण के संदेश से भी ऊपर समझते हैं। वे समझते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत पिछड़े हुए लोगों के लिए है, परंतु वे तो शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया प्रज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं इति। गीता में श्री कृष्ण ने प्रारंभिक ज्ञान दिया है कि जीव शरीर से भिन्न है तथा जीव का शरीर के जन्म के साथ जन्म नहीं होता है और न ही जीव की शरीर के साथ मृत्यु ही होती है। ये लोग इस बात को ना समझकर यही समझते हैं कि शरीर के साथ अपना जन्म होता है तथा शरीर के ही साथ अपनी मृत्यु होती है। ये लोग ना तो अपने पिछले जीवन को मानते हैं तथा ना ही अपने अगले जीवन को ही मानते हैं। इस प्रकार ये लोग गीता की प्रारंभिक शिक्षा को ही नहीं समझते हैं, फिर गीता की आगे की शिक्षाओं को समझने की तो बात ही नहीं है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही वो पशु बनता जाता है। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना ही है कि अच्छी प्रकार से खाया जाए, अच्छी प्रकार से सोया जाए, अच्छी प्रकार से भोग किया जाए तथा अच्छी प्रकार से सुरक्षा की जाए। आज के मनुष्य ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है, परंतु वो शिक्षा केवल पशुओं के जीवन की आवश्यकताओं को ही पूरा करती है। वो शिक्षा मनुष्य के जीवन की नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आज की शिक्षा मनुष्यों को पशु बना रही है। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति शिक्षित पशु बन जाता है। सामान्य पशुओं से ये शिक्षित पशु श्रेष्ठ हैं, परंतु ये मनुष्य नहीं हैं। इन शिक्षित पशुओं की तुलना में अशिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य अशिक्षित होते हुए भी कम से कम ये तो समझता है कि उसका पिछला जीवन था तथा इस जीवन के बाद उसका अगला जीवन होगा। ऐसी स्थिति में वह विचार करता है कि उसे कैसे कर्म करने चाहिए कि अगले जीवन में उसकी दुर्गति ना हो तथा उसे ऐसे कर्म करने चाहिए कि अगले जीवन में उसे सर्वोच्च गति अर्थात श्री कृष्ण का धाम प्राप्त हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आजकल के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कसाई घर के समान हैं। कसाई घर में पशु अंदर जाते हैं तथा उनके जीवन की हत्या की जाती है, परंतु आजकल के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तो ऐसे कसाई घर हैं जिनमें मनुष्य अंदर जाते हैं तथा उनके मनुष्य जीवन की हत्या की जाती है तथा इस प्रकार वे पशु बनकर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरे प्रकार के पापी माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले होते हैं, जो मेरी शरण नहीं लेते हैं। अब चौथे प्रकार के पापी आसुरी भाव के आश्रित हैं, जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण माया हृत ज्ञान से भी अधिक पापियों का वर्णन कर रहे हैं। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले श्री कृष्ण के भजन को यद्यपि अनावश्यक समझते हैं, परंतु वे कम से कम श्री कृष्ण के भजन का विरोध तो नहीं करते हैं। परंतु आसुरी भाव वाले लोग तो प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के भजन का विरोध करते हैं। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने मुंबई के अंतर्गत जुहू नामक स्थान में श्रीमान नैयर से 5 एकड़ की भूमि खरीदी, उस समय श्रीमान नैयर ने धन भी जब्त कर लिया तथा भूमि भी वह नहीं देना चाहता था। उस समय श्रीमान नैयर ने रात में गुंडे भेजे कि जाकर शिलान्यास की ईंटों की नींव उखाड़ दें तथा उस स्थान को अपवित्र कर दें। फिर श्रीमान नैयर ने वहाँ पर जल की आपूर्ति बंद कर दी। फिर उसने भूमि के प्रवेश द्वार पर एक गुंडा खड़ा कर दिया, जो भक्तों के आते जाते अपना लठ दिखाता था। श्रीमान नैयर ने प्रभुपाद से ये शब्द बोले, मैं तुम्हारा धन नहीं लौटाऊंगा,
तथा मंदिर को तोड़कर अपने हाथों से मूर्तियों को हटाऊंगा। इति। श्रीमान नैयर ने जिस दिन प्रभुपाद से ये बात कही थी, उसी सप्ताह के अंदर उसे दिल का भीषण दौरा पड़ा और 2 सप्ताह के बाद वह मर गया। तो आसुरी भाव के आश्रितों में हिरण्यकशिपु का नाम सर्वप्रथम आता है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय उसने देखा कि प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को भी श्री कृष्ण का भक्त बना दिया है, उस समय वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र और भद्र था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने कटु शब्दों से उसे फटकारा, अरे उद्दंड नीच, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तू कहता है कि मेरे सैन्य कोई ईश्वर है, तो वह इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं अभी तेरा सिर काट कर अलग करता हूँ तथा देखता हूँ कि तेरा ईश्वर किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। इति। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने खंभे में अपनी मुष्टि का प्रहार किया। उस समय श्री कृष्ण ने खंभे के अंदर से नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकशिपु का विनाश किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के पापी आसुरी भाव के आश्रित होते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते हैं। भागवत 7:6-24 में वर्णन आता है कि प्रहलाद ने अपने असुर मित्रों को शिक्षा दी कि वे अपना आसुरी भाव छोड़ दें तथा सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करें। प्रहलाद के चरण चिन्हों पर चलते हुए कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का उपदेश देते हैं। उपदेश देना तथा प्रचार करना श्री कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा है। परंतु जो असुर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। गीता 16:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के दुष्कृति लोगों का वर्णन किया है जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते, और इन दुष्कृतियों में भी जो आगे वाले हैं वो पीछे वाले से ज़्यादा दुष्कृति हैं। मूढ़ है, कम दुष्कृति है, उससे ज़्यादा दुष्कृति नराधम है, उससे भी ज़्यादा दुष्कृति माया हृत ज्ञान, और सबसे ज़्यादा दुष्कृति आसुरी भाव आश्रित है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा था।